हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोडे, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। मुझे पता है कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है। इसके बारे में टीचर्स भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, एनसीईआरटी वैसे पढ़ो। फिर भी मुझे एक बात लगती है कि अप्रोप्रिएट नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, इसलिए वो 300 प्लस या 320 प्लस क्रॉस नहीं कर पाते। सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी इजी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो बायो के लिए और आपको 300 या 320 प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा। बट उसके भी कुछ तरीके हैं, एनसीईआरटी पढ़ने का भी कुछ अप्रोप्रिएट वे होता है और कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है और कुछ कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताऊँ कि उससे आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो। तो ये वीडियो अंत तक देखना और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हम जनरली क्या मिस्टेक करते हैं एनसीईआरटी पढ़ते वक्त और हमें उसको कैसे सुधारना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आगे ये भी बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक देखना। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स। क्लास 7 से लेकर क्लास 11-12 के इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पायरेंट्स ये टेस्ट फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा कोड महेश 650 यूज करके इसमें फ्री में इनरोल कर सकते हो और हर टेस्ट में आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और 100% स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो। ये उस टेस्ट का शेड्यूल है, आप किस क्लास में है इसके अनुसार, और इसमें टाइम भी दिया हुआ है और डेट भी दी हुई है, तो उसके अनुसार आपका टेस्ट होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अगर आप नीट 2023 के एस्पायरेंट्स हो तो आप अर्ली एस्पायरेंट्स बैच ले सकते हो। ये बैच 19 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। अगर आप मेरा कोड महेश 650 यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। नीट 2022 एस्पायरेंट्स के लिए अनअकैडमी के तरफ से लेट्स क्रैक नीट 2022 विथ एक्सपर्ट्स फ्रॉम 19 जनवरी ऑनवर्ड्स। अनअकैडमी पे 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस और आइकॉनिक स्टूडेंट्स को। और अगर आपका 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन है तो आपको 2 मंथ फ्री मिलेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आपका 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है तो आपको 3 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस मेंबर्स के लिए। हरी अप एंड ज्वाइन नाउ, लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक जरूर करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अंडरलाइन के बारे में बात करेंगे, जो हम पहला वीडियो देख पा रहे हैं इस वाले साइड में। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है सबको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो इससे मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसकी जब भी रिवीजन करोगे तब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या नहीं है? हमें सारा पढ़ना पड़ेगा ना फिर से। तो ये मत करना। और आप यहाँ पे जो वीडियो देख पा रहे हैं तो इसमें क्या है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही अंडरलाइन किया जा रहा है। तो आप जब भी रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले तो आप सिर्फ वही टॉपिक पढ़ोगे। आपने जो अंडरलाइन किया है आप सिर्फ वही पढ़ोगे ना, आप सारा थोड़ी पढ़ोगे क्योंकि तब टाइम नहीं होगा। और आपने रिवीजन के नाम पे अगर फिर से सारा पढ़ लिया तो उस रिवीजन का रिवीजन नाम देने से क्या फ़ायदा? तो आप ये गलती मत करना, आप राइट वे यूज़ करना, मैंने जो वीडियो में बताया है। तो होप करता हूँ कि आप ये मिस्टेक करते होंगे और आप अब ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ये मिस्टेक अवॉइड करेंगे। तो अब हम दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं कि हाईलाइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वही अंडरलाइन की तरह ही हाईलाइट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हाईलाइट करते हैं, सारी चीज़ें हाईलाइट करते हैं। तो ये मत करना, सारी चीज़ें हाईलाइट मत करना, जो इम्पोर्टेंट है वही करना, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ का कि आपने थोड़ी सी हाईलाइट की चीज़ें। और एक बात कि आप हाईलाइट 3-4 पेन यूज करके मत करना, आप सिर्फ 2 पेन्स यूज करना हाईलाइट के लिए, क्योंकि हाईलाइट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दूसरे पेन से करना और जो मतलब इम्पोर्टेंट है तो आप दूसरे पेन से करना। तो ऐसे 2 ही पेन से यूज करना, उससे ज़्यादा भी यूज मत करना, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये भी गलती मत करना। ये 2 तो सबसे मेजर मिस्टेक होती है, बट कुछ कुछ माइनर मिस्टेक्स भी होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे।
जैसे कि आप समरी छोड़ देते हो। आप समरी क्यों छोड़ते हो, इसका कारण मैं बताऊँ कि आपको लगता है कि जो टॉपिक में या जो उस चैप्टर में दिया है वही समरी में दिया है, इसकी वजह से आप समरी छोड़ते हो। बट मैं कुछ ये जो पॉइंट्स दिखा रहा हूँ ये सिर्फ समरी में ही है, और इस पे क्वेश्चन आए या क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी वजह से समरी जरूर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है समरी भी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक तो जरूर करते हैं, मैंने भी अपने 11th-12th में मिस्टेक की थी और ये इसमें मैंने चेंज लाया था, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। वो मिस्टेक ये होती है कि आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो उधर लिखा होता है कि आप डायग्राम नंबर 2 पे जाइए, डायग्राम नंबर 3 पे जाइए, तो आप वैसा नहीं करते। आप क्या करते कि आप डायग्राम नंबर 2 पे जाइए तो उसको आप निग्लेक्ट करते, और आप फिर जब वो डायग्राम आए तभी आप वो डायग्राम देखते। आप जब बुक बोले तब नहीं देखते, आप जब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखते। तो मुझे एक बात बताओ, उनका कुछ ना कुछ तो इंटेंशन जरूर होगा ना कि अभी डायग्राम देखिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप बाद में देखेंगे ना तो आपका वो जो माइंडसेट है वो बहुत चेंज हो जाएगा, और आप उस डायग्राम को बाद में अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि जब भी बुक में लिखा हो कि ये डायग्राम देखना, तो इमीडिएटली देखना है। ऐसा नहीं कि जब भी वो डायग्राम आए बाद में दूसरे तीसरे पेज पे हो तभी देखना, क्योंकि यार लिंक नहीं बैठती फिर वो। तो ये मिस्टेक मत करना। ये मिस्टेक मुझे पता है 90 या 95% लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो ये अवॉइड करना। और ये मिस्टेक अवॉइड करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये है मेरे टाइम के प्रिपरेशन की भगवद गीता, बायोलॉजी की भगवद गीता। तो ये मेरी एनसीईआरटीज़ है 2, 11th और 12th की। तो मैं अब आगे इसके कुछ शॉर्ट्स डालूंगा, आपको आइडिया लग जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है। आप भी इसी वे से पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए, फॉर एग्जांपल आपको कुछ वर्ड हो तो उसका मीनिंग समझ में ना आए इंग्लिश में, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और आप एनसीईआरटी में ही लिखना। और एक चीज़ कि आप जो भी नोट्स बनाते हो, जो भी टीचर नोट्स देता है, जो भी बनाते हो, जो भी आप बुकलेट पढ़ते हो, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किए बट उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आप एनसीईआरटी में ही लिख लेना। आपको इसका इम्पोर्टेंस लास्ट में पता चलेगा जब आप रिवीजन करोगे। आप ऐसा तो नहीं ना कि रिवीजन करने के लिए आपने जो भी बुकलेट वगैरह पढ़ी थी उसको सभी को लेके आप बैठे हो रिवीजन कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे लास्ट में, और पढ़ना भी चाहिए। तो इसकी वजह से आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं और आपको जिस भी लाइन का मीनिंग ना समझ में आए तो आप साइड में अपने लैंग्वेज में लिख लेना। मैं भी ऐसा ही करता था। तो आप शॉर्ट जो देखोगे अभी तो उसमें समझ ही जाओगे। सो एंजॉय। और बहुत सारे मेरे बंधु भगिनी पूछते हैं कि भैया एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी जाए, तो मैं उनको यही बताऊंगा कि एनसीईआरटी के जब तक ऐसे हाल नहीं होते तब तक एनसीईआरटी पढ़ते रहना। जब तक एनसीईआरटी पूरी काली होके जो पेज ऐसे फटने को ना आए तब तक एनसीईआरटी पढ़ते रहना। जब तक एनसीईआरटी की आपको लाइन याद ना हो जाए तब तक एनसीईआरटी पढ़ते रहना। जब तक आप एनसीईआरटी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के सीधा आंसर नहीं दे पाते तब तक एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी तब तक पढ़ना जब तक आपको पूरे साइंटिस्ट का नाम और साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है, किस ईयर में किया है, ये याद ना हो तब तक एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी तब तक पढ़ना जब तक आपको पूरे एग्जाम्पल रट ना जाए। एनसीईआरटी तब तक पढ़ना जब तक आपका एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पे गलत ना हो जाए, तब तक एनसीईआरटी पढ़ना। तो आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा। तो आप एनसीईआरटी तब तक पढ़ना जब तक आपको एनसीईआरटी का पूरा नॉलेज नहीं हो जाता। ये कभी नहीं होगा, थोड़ी ना थोड़ी मिस्टेक्स होती रहेंगी। इसके लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। और आपको मैंने इस वीडियो में जो भी वेज बताए, जो भी राइट या रॉन्ग बताए, तो आपको राइट पे चलना है। अगर आप पहले वो रॉन्ग वे पे चलते थे तो आपको राइट पे चलना है।
तो ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।